सुनहरी कलम और वक्त का खजाना। एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज़ शादाब वादी में इल्म-ए-नगर नामी एक छोटा लेकिन रोशन शहराबाद था। इस शहर में एक बहुत नेक दिल और दानिशमंद बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा नूर था। बाबा नूर की सबसे खास चीज़ उनका एक सुनहरी कलम था, जो कहते थे कि ये कलम दरअसल वक्त से बना है। इल्म-ए-नगर में एक बहुत बाहम्मत और ज़हीन नौजवान रहता था जिसका नाम फैसल था। फैसल को शहर की तारीख, हुनरमंदी और यहाँ के लोगों से शदीद लगाव था, मगर वो वक्त को बेपरवाही से ज़ाया कर देता था। कभी देर तक सोता, कभी फजूल बातों में अपना कीमती वक्त गुजार देता। एक दिन फैसल ने शहर के वस्त में एक खूबसूरत कदीम किताब देखी जिस पर लिखा था, वक्त का खजाना, इल्म की रोशनी। वो बाबा नूर के पास गया और पूछा, बाबा जी, इस किताब में ऐसा क्या खास है और ये सुनहरी कलम आपके पास क्यों है? बाबा नूर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा फैसल, ये कलम वक्त है। जब मैं उससे कुछ लिखता हूँ तो मैं हर गुजरते लम्हे को इल्म और हिकमत में बदल देता हूँ। तुम पूछते हो कि वक्त क्या है? वक्त एक ऐसी नहर है जो मुसलसल बहती रहती है। तुम एक बार नहर में पत्थर डाल सकते हो, लेकिन गुजरे हुए पानी को दोबारा पकड़ नहीं सकते। बाबा नूर ने उसे एक छोटा सा चांदी का डब्बा दिया और कहा, ये लो, ये वक्त का बीज है। उसे रोज़ाना सुबह की पहली रोशनी में इल्म की ज़मीन में बोना। फैसल ने बाबा नूर का मशवरा सुना, मगर उसकी अहमियत नहीं समझी। वो कभी एक दिन बीज बोता और फिर कई दिन उसे भूल जाता, कभी इल्म हासिल करने की कोशिश करता और फिर सुस्ती में छोड़ देता। कुछ अरसे बाद वो डब्बा लेकर बाबा नूर के पास आया और बोला, बाबा जी, ये बीज तो उगता ही नहीं, ना कोई पौधा बना, ना कोई दरख्त। बाबा नूर ने अफसोस से कहा, बेटा, तुमने इसे हर रोज़ नहीं बोया। इल्म की ज़मीन रोज़ाना की मेहनत और मुस्तकिल कोशिश मांगती है, और तुम्हारा सबसे बड़ा आला तुम्हारा सुनहरी कलम, तुम्हारा वक्त था जिसे तुमने रेत की तरह हाथ से फिसलने दिया। अगर तुम हर दिन के 20 मिनट भी मुताले, गौर फिक्र और मेहनत में लगाते तो आज ये बीज इल्म के एक घने दरख्त में बदल चुका होता। फैसल को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गई कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना गुजरता हुआ वक्त है, जिसे सिर्फ इल्म की तलब और नेक अमल से ही सुनहरी बनाया जा सकता है। उस दिन से फैसल ने अपनी जिंदगी का तरीका बदल दिया। उसने हर लम्हे को गनीमत जाना, खूब मेहनत की और हर रोज़ मुताला और नेक काम किए। कुछ ही सालों में फैसल इल्म-नगर का सबसे कामयाब और ज़हीन शख्स बन गया और लोग इसे बाबा इल्म के नाम से पुकारने लगे।